आर्मी चीफ का जो इंटरेक्शन था बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कराची और लाहौर में, जहाँ वहाँ इक्तसादी बहाली के एक मंसूबे के ऊपर पूरा जोर दिया गया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के खदोखाल बताए गए, ये यकीन दिलाया गया कि हम दोस्त मुल्कों की मदद से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाएंगे जिससे रुपया संभल जाएगा। इसके अलावा वहाँ तीन चार ऐसी बातें थीं जिसके ऊपर लगा ये कि कुछ अगर कर लिया जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल और ख़ास तौर पर ये जो इकनॉमिक एक मेल्ट डाउन वाली सिचुएशन है ना, उससे बचने में मदद मिल जाए। उसमें करप्शन का जिक्र था, उसमें स्मगलिंग का जिक्र था, उसमें बिजली चोरी का, डॉलर की पाकिस्तान से हुंडी हवाला के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर जाने का जिक्र था। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बड़ी तफसीली सवालों जवाब भी हुआ और फ़ौज ने अपनी कमिटमेंट भी दिखाई उस मीटिंग के अंदर, उसका इजहार किया कि हम इस पे काम करेंगे। अब फॉलो अप उसका ये है कि आज और कल भी, कल रात भी और आज का दिन भी तकरीबन सारी ख़बरें ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हुंडी और हवाला के ज़रिए जो पाकिस्तान से डॉलर लेके लोग बाहर जा रहे थे या स्मगल कर रहे थे, जो भी तरीकाकार कह लें, या अफ़गानिस्तान ले जा रहे थे या ईरान ले जा रहे थे, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। उसका पहला जो मुस्बत रद्दअमल मार्केट के ऊपर यह है कि ओपन मार्केट में 15-20 रुपये रिकवरी हुई है। लेकिन ओपन मार्केट की रिकवरी के साथ साथ जब तक इंटर बैंक आपका मजबूत ना हो तो आपको पूरा उसका फ़ायदा इकॉनमी को होता नहीं है। इंटर बैंक 307 से रिकवर करके 305 पे, 305 से भी 3-4 पैसे कम है जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है। तो एक बेहतरी की जानिब पहली दफ़ा सफ़र हुआ है। हालांकि जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, उसमें चंद करोड़ रुपए की कमी आई है, लेकिन रुपया इंटरबैंक में 2 रुपये मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले में। अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट 5 से 10 अरब डॉलर कम अज़ कम, कि अभी पाकिस्तान का 500 मिलियन डॉलर से गुजारा नहीं होने वाला, 5 से 10 अरब डॉलर अगर अगले 2-4 महीनों के अंदर पाकिस्तान आता है तो रुपया यकीनन जो इसकी असल कदर होनी चाहिए उसके करीब करीब जा सकता है। नेगेटिव जो मार्केट सेंटीमेंट है उसने इसको ड्राइव किया, 250 से दौड़ लगाई इसने और 300 क्रॉस कर गया। इसको 300 क्रॉस नहीं करना चाहिए था क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वही थे, इंपोर्ट्स वही थी, एक्सपोर्ट तकरीबन कमोबेश उतनी है, रिमिटेंसेज जो आ रही थी वो भी आ रही थी, लेकिन सडनली एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, लोगों ने डॉलर उठाया या स्मगल किया और पाकिस्तान से पैसा बाहर जाना शुरू होगा और रुपए के ऊपर ऐसा रन आया कि उसने ब्रेक नहीं लगाई। 250 से 300 क्रॉस करने का सफ़र जो था जस्ट विद इन फ्यू वीक्स हो गया। इसी तरीके से बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। सारे लोग जो थे वो चीख के सड़कों के ऊपर आ गए क्योंकि कुव्वत इस्तिताअत से ज़्यादा बिल हो गए, कोई देने के काबिल नहीं था। लोग बाहर सड़कों के ऊपर आए, प्रोटेस्ट हुआ, हुकूमत ने वादे किए, दिया दिलाया कुछ नहीं, सिर्फ दिलासे ही दिए, अभी तक कोई चीज़ उनको रिलीफ नहीं दिया। लेकिन आज फॉलो अप के ऊपर यह है कि कुछ इलाकों में जो लोग कुंडे डाल के बिजली चोरी कर रहे थे, पाकिस्तान में 3-4 ऐसी एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं जिसमें सर फहरिस्त है पेशावर और फाटा, दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी हैदराबाद और सखर, और फिर एक है आपकी कोयटा। ये चार का जो लॉस है सालाना वो पाकिस्तान को डबोई जा रहा है, डबोई जा रहा है। तो वहाँ कुंडे वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, लेकिन ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका ये भी होना चाहिए कि जिस सूबे के अंदर जो लॉस कर रही है बुक एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके डिविजिबल पूल के अंदर से वो पैसे काट लिए जाएँ। मेरी तो यही तजवीज़ है। आप 550 अरब रुपया एक ऑनेस्ट जो बिजली का बिल अदा करने वाला कंज्यूमर है उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो बिजली चोरी जिस इलाके से हो रही है उसी को पनिश करें। अगर हैदराबाद और सखर जो है वो सबसे ज़्यादा चोरी कर रहे हैं तो सिंध वालों के हिस्से से पैसे काट लें। अगर पंजाब की कोई एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चोरी कर रही है तो उसका हिस्से का पैसा पंजाब गवर्नमेंट के हिस्से से काट लें। काम सीधा होना तभी शुरू होगा। कुंडे वालों के पीछे वो जाएगी हुकूमतें और ख़ुद ही उनको पकड़ेंगे कि बिजली चोरी बंद करो, और कोई इसका सीधा रास्ता नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी सामने आए थे। तो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है राना साहब, वफाकी फॉर्मर वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये डॉलर स्मगलिंग के ऊपर आप बता दें, क्योंकि वजारत दाखिला में डार साहब के मुतल्लिक शूरत यही थी कि डंडा पकड़ के बैठ जाते हैं कि डॉलर नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वज़ीर दाखिला का बड़ा कलीदी किरदार होता है। स्मगलिंग अफ़गानिस्तान के रास्ते हो, ईरान के रास्ते हो, डॉलर को हुंडी वाला से ले जाया जाए, क्या चीज़ें नज़र आती हैं आपको? देखें, डार साहब ने बिल्कुल डंडा पकड़ा था और उनका ये बड़ा मुसम्मम इरादा और अज़्म था कि ये इस तरह से कंट्रोल हो सकता है और इसे करना चाहिए। और उन्होंने हमारे साथ भी मीटिंग्स की, प्राइम मिनिस्टर ने एक दो मीटिंग्स चेयर की। लेकिन वो बात जो है वो फिर आईएमएफ की जो है वो मजबूरी आड़े आई, और आईएमएफ ने कुछ इसमें ऐसी शराइत रखी कि वो डंडा जो है ना वो फिर पकड़ा तो था लेकिन चलाया नहीं जा सका।
और इसमें सबसे जो वैसे तो खैर यानी छोटे छोटे फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो हमारी यानी हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि यानी तकरीबन जो है वो कोई बलूचिस्तान से लेके आप आ जाएं इधर KPK तक, जो एक्स फाटा एरिया है सारा, तो ये कोई 2500-2600 किलोमीटर के लगभग जो है वो बनता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ही हमारी ये है, जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो टिकती नहीं है। चीनी हो वो स्मगल हो जाती है, गंदम हो वो स्मगल हो जाती है, कोई और हमारी ज़रूरत की चीज़ हो वो स्मगल हो जाती है। और डॉलर भी जो है ये लोग बोरियां भर भर के जो है वो यहाँ से जो है वो लेके गए हैं। बोरियां भर भर के डॉलर लेके। बिल्कुल। और जब तक हम इसको रोकें ना, उस वक्त तक जो है वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर सिर्फ काम करने से जो है वो ये मामला कंट्रोल नहीं हो सकता। राना साहब, एक और तासुर ये इसको मौजूद है। रोकने के लिए हम्म। मैं समझता हूँ कि मासवाए इसके कि आर्मी चीफ ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लें और आर्मी जो है वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि जो सिविल फोर्सेस हैं उनका इन इलाकों में ऑपरेट करने की जो कुव्वत जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि रिक्वायर्ड है। और वो जब तक आर्मी की पीछे बैक सपोर्ट नहीं होगी तो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली नहीं किए जा सकेंगे। अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है। अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्टली उसका एलामिया आएगा। मुझे मालूम नहीं है कि ISPR सारे नुकात कवर करेगा कि नहीं, लेकिन कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है आर्मी चीफ के बिजनेस कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन था उसमें जो 4-5 नुक्ते थे उसकी रोशनी में आज वहाँ डिस्कशन भी होगी। और ये जो डंडा जो हम तो रखते हैं कि स्मगलर्स के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हुकूमतें चलाएं, तो हो सकता है कि आर्मी चीफ ड्राइविंग सीट पे बैठे और वही डंडा अब उनके हाथ में हो कि खात्मा करो स्मगलिंग का। क्रॉस बॉर्डर कोई ऐसी चीज़ नहीं, ना डॉलर इधर से जाएगा, ना स्मगल गुड्स आएंगी, ना वीट अफगानिस्तान चोरी के रास्ते जाएगी, ना चीनी जाएगी। आप सोचते हैं कि आर्मी चीफ ये डंडा पकड़ के इस स्मगलिंग का खात्मा कर सकते हैं? नहीं देखें, यानी कोई भी सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट या कोई अदारा आर्मी चीफ का जिक्र आप कर रहे हैं, अकेले से तो कोई नहीं कर सकता। ये तो जॉइंट एफर्ट है। हमें सभी को जो है वो इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। देखिए ये जो है ये यानी पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। इससे पहले भी स्मगलर्स होती रही है, इससे पहले भी ये काम होता रहा है, लेकिन अब जिस पैमाने पे होते होते ये पहुंच गया है और जिस तरह से पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सेहत है, हेल्थ है, वो जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा जो है वो वीक कमज़ोर हो गई है, अब अगर इसको ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जो है पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़तरे में आ सकता आपने है। रोकने की कोशिश तो की? क्योंकि ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये हर किसी का फ़र्ज़ है। अब इसाक साहब ने, मुझे याद इसमें किसी को पड़ता जो है है वो कि एक पीछे नहीं दफ़ा रहना चाहिए। एक फिगर बोला था कि $2 अरब पाकिस्तान से सालाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, स्मगलिंग के रास्ते जा रहा है। ये डॉलर है, कैश में जो स्मगल हो रहा है। ये वो वीट या चीनी की स्मगलिंग की हम बात नहीं कर रहे। एज इंटीरियर मिनिस्टर आपने कोशिश की कि स्मगलिंग वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए? देखें इसके लिए बहुत कोशिश हुई और इसके लिए जो है वो काम भी हुआ। लेकिन मामला ये है कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स जिनका लिया जाना ज़रूरी था वो इसलिए थोड़ा सा वो लिंगर ऑन होते रहे कि जी ये नेक्स्ट वीक में IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाना है, बस उससे अगले हफ्ते जो है वो हो जाना है, जब उससे अगला हफ्ता आया बस ये अगले 15 दिन में हो जाएगा। तो उस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कोई हार्श स्टेप्स जो है ना वो लिंगर ऑन होते रहे कि ये 15 दिन बाद हो जाएगा जी, अब हो गया जी, अब ये स्टाफ एग्रीमेंट होने वाला है जी, अब ये स्टाफ एग्रीमेंट जो है ये 10 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से जो है वो तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कि 6 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो आपके इल्म में ही है कि इस तरह से जो है वो गुज़रा। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारी इन्फॉर्मेशन है और अब भी वही होगी अगर आज से 1 महीना पहले थी, यहाँ पे लॉकर भरे हुए हैं लोगों के डॉलर्स के साथ। लॉकर भरे हुए डॉलर? बिल्कुल लॉकर्स भरे हुए हैं और बैंक वालों को पता है। यानी जिस बैंक की ब्रांच में लॉकर जो है वो डॉलर से भरे हुए हैं, क्या उस मैनेजर को नहीं पता उसको कि वहाँ पे क्या है? लॉकर्स भरे हुए हैं, लोगों ने अपने
यानी प्राइवेटली जो है वो यानी अपने गोदाम भरे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर अगर कोई कदम उठाया जाता है तो उसके एक अपने यानी उसकी कॉस्ट तो है।